हेलो दोस्तों, टॉपर चैनल पर आपका स्वागत है। अभी पिछले टाइम बच्चों हम देखे थे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर निकालने का ट्रिक हम लोग देखे थे। तो आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, मतलब वर्गमूल निकालने के लिए तरीका देखेंगे, आसान तरीका। तो अभी हम वर्गमूल जब निकालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि वर्गमूल जो निकला हुआ है उसके पीछे इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। यहाँ पे हम देख लेंगे 2 आया है क्या, कहीं नहीं। 3 है नहीं, 7, 8 नहीं है, 0 है क्या, सिंगल नहीं है। 100 है, 100 में 2 जीरो होता है, 1 जीरो नहीं होता। मतलब इसको ध्यान में रखेंगे। अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो इसको बच्चों लिख सकते हैं आप लोग, कभी भी आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। और हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का जो इकाई अंक होता है, अगर 1, 4, 9, 6, 5 अगर ऐसे इधर रहेगा लास्ट में इकाई अंक, तो वो संख्या वर्गमूल में क्या आ सकता है। तो ये सब दिया गया। तो मतलब 1 रहेगा तो 1 9 ले सकते हैं, 4 रहेगा तो 2 6 आएगा, और 9 इकाई अंक रहेगा वर्ग का तो वर्गमूल में 3 7 आएगा। 6 रहेगा तो 4 6 आएगा, 5 रहेगा तो 5 ही आएगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। अभी वर्ग अभी एक है, अगर 1 का हम वर्ग लेंगे तो 1 आएगा, और किसका वर्ग लेंगे 1 आएगा, 9 का वर्ग लेंगे तो क्या आएगा 1। मतलब यहाँ पे 1 इकाई अंक आ रहा है, किसका किसका आ रहा है, 1 और 9 का आ रहा है, 1 और 9 का। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 1 और 9। और इसके बाद 4, अभी 4 कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है 4 और इधर आ रहा है, ठीक है। 4 2 का है और 64 जो है वो 8 का है, मतलब 2 और 8, 2 और 8 आया। अभी 9, अगर 9 रहेगा, अगर लास्ट में क्या रहेगा 9 रहेगा, तो क्या क्या संख्या आ सकता है, 3 आ सकता है और 7 आ सकता है, 3 और 7। अगर 6 रहेगा तो 6 में क्या आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, 4 और 6। अगर 5 रहेगा, 5 अकेला बचा है, 5 रहेगा तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पे समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं 3 डिजिट में कि कैसे हम लोग यहाँ पे वर्गमूल निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 625। बच्चों सबको पता है कि 625 का वर्गमूल क्या होता है। तो यहाँ पे हम पहले इकाई अंक देखें, क्या है 5 है, 2 डिजिट यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं और उसका इकाई अंक देखते हैं क्या है, यहाँ पे 5 है। 5 देखेंगे तो उसका इकाई अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो अभी एक डिजिट बच गया 6। अभी 6 देखेंगे हम किसके बीच में आता है, 6 किसके बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में आता है। किसके बीच में आएगा, 4 और 9 के बीच में आएगा। तो 4 और 9 के नज़दीक में 6 किसके नज़दीक में है, 4 और 9 के किसके नज़दीक में 6 है। तो देखेंगे 4 के नज़दीक में है और 9 से दूर, क्योंकि 4 और 6 इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। लेकिन इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इसलिए नज़दीक किसके हुआ, 4 के नज़दीक हुआ। तो अभी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम क्या लिखें, 2। कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट 25। और हम देख लेते हैं 2-3 सवाल 3 डिजिट में देखते हैं। अभी 676 देख लेते हैं, इसका हम अभी वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 6 आया है, तो 6 में देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं, 4 और 6, 4 और 6 ले लिए। अभी यहाँ पे अपना बचता है एक डिजिट 6, 6 किसके बीच में आ रहा है, सेम 6 4 और 9 के बीच में आ रहा है। 4 और 9, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 2 है तो पहले यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं दोनों साइड। और अभी 6 किसके नज़दीक में पता है आपको, 6 4 के नज़दीक में है, मतलब पहले वाले के नज़दीक में है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना पहला वाला हो जाएगा, मतलब 24 आ गया किसका स्क्वायर रूट 676 का। और देख लेते हैं, देखेंगे अभी हम 784 का देख लेते हैं, 784 का। 784 में अगर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 4 है, लास्ट में 4 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 and 8। अभी अपना बचता है 7, 7 किसके बीच में रहेगा, सेम किसके बीच में 7 रहेगा, 4 और 9 के नीचे बीच में। तो अभी किसके नज़दीक में है, 9 के नज़दीक में है या 4 के नज़दीक में है। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 लिख लेंगे पहले, क्योंकि पहला क्या है अपना 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों इसमें। अभी किसके नज़दीक में है, देखेंगे 9 के नज़दीक में है।
क्योंकि 2 का डिफरेंस है और इधर देखेंगे 3 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर सेकंड वाला आएगा, तो सेकंड वाला आएगा मतलब इधर भी हम सेकंड वाला ही आंसर इसका लिख देंगे। कितना आएगा? 28 आए हैं। तो 3 डिजिट में आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट 4 डिजिट का देख लेते हैं। 7921 का देखते हैं स्क्वायर रूट। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो अभी हम पीछे से 2 डिजिट लेते हैं। तो अभी इसमें देखेंगे लास्ट में क्या है? 1 है, तो हम 1 और 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 79 बचा है। अभी 79 किसके बीच में आएगा? यहाँ पे देखेंगे 79 आएगा 64 और 81 के बीच में। लेकिन ये 79 किसके नज़दीक में है? 81 के नज़दीक में है, बराबर। पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या? हाँ, 64 और 81 लिए हैं, तो 64 पहला है, मतलब 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम पहले 8 लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ 9, 1 और 9 पहले लिखे, बराबर। फिर यहाँ 8 लिख लिए। अब देखेंगे किसके नज़दीक में है? इसके नज़दीक में, 81 के नज़दीक में है, बराबर। तो सेकंड वाला, मतलब ये क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, तो इसका भी सेकंड वाला क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 89 इसका क्या है? स्क्वायर रूट है। और देख लेते हैं 5041 देखते हैं। इसके पीछे भी इकाई क्या है? क्या है? इकाई 1 है, तो हम इकाई 1 रहेगा तो क्या ले सकते हैं? 1 और 9 ले सकते हैं। बचता क्या है अपना? 50 बचता है। तो 50 किसके बीच में आ रहा है? 50 आ रहा है किसके बीच में? 49 और 64 के बीच में आ रहा है, बराबर। तो किसके नज़दीक में है? देखेंगे 49 के नज़दीक में है, बराबर। पहले हम इसका लिख लेते हैं, पहले वाले का 7 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 7 दोनों में। अब किसके नज़दीक में है? 49 के नज़दीक में है, बराबर। पहले के नज़दीक में, इसलिए पहला होगा, इसका आंसर भी क्या होगा? पहला होगा, बराबर, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 71। और देख लेते हैं 2-4 देखेंगे तो बच्चों आपको समझ में आने लगेगा, और आप लिख के करेंगे तो भी आपको आसान होगा, और 2-4 सवाल करेंगे तो आपको आने लगेगा। तो अभी हम देखते हैं 6724 का देख लेते हैं। तो इसमें भी ले लेते हैं 2 डिजिट। यहाँ 4 है लास्ट में, तो हम 4 में क्या ले सकते हैं? 2 और 8 ले सकते हैं। बचता है अपना 67। तो 67 दोस्तों देखेंगे किसके बीच में आ रहा है? 67 इन दोनों के बीच में आ रहा है, बराबर। 67 मतलब 8 के स्क्वायर में 9 के, अभी 8 है पहला, 8 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे किसके नज़दीक में है? 67 किसके नज़दीक में है? तो समझ में आ रहा है 64 के नज़दीक में है 67, बराबर, मतलब पहला होगा, इसलिए अपना राइट आंसर क्या होगा? पहला 82, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 82। और देख लेते हैं हम लोग 4624 का देख लेते हैं। अभी देखेंगे इसके पीछे भी क्या है? 4 है, इसलिए हम क्या ले सकते हैं? 2 और 8 लिख सकते हैं। अभी देखेंगे 46 किसके नज़दीक में है? 46 किसके नज़दीक में? देखेंगे 36 और 49 के नज़दीक में है, सॉरी 46 किसके नज़दीक में है? 36 और 49 के नज़दीक में, मतलब 6 और 9 के स्क्वायर के बीच में। 6 पहले ले रहे हैं तो हम 6 यहाँ पे क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 46 किसके ज़्यादा करीब है? किसके नज़दीक में? तो 49 के नज़दीक में, बराबर, सेकंड वाला, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? आंसर अपना आएगा सेकंड वाला 68 आएगा। तो अभी बच्चों आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि जितना हम करेंगे उतना अपने लिए क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। 29 और 6 ले लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या है? 6 है, तो 6 में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 का अगर रहेगा तो हम 4 और 6 लिख सकते हैं। 4 और 6 बचता अपना 29 किसके बीच में आ रहा है? 29 आ रहा है 25 और 36 के। अभी 29 किसके करीब है? ज़्यादा करीब किसके है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले 5 तो लिख देंगे यहाँ पे 5, बराबर। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे नज़दीक देखेंगे तो क्या रहेगा? यहाँ सबसे नज़दीक 25 से ये ज़्यादा नज़दीक है, मतलब पहला वाला 54 है, बराबर। और देख लेते हैं हम लोग 9 लास्ट में है,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिए हैं 7569। तो लास्ट में हम देखेंगे क्या आएगा 9 है, तो हम क्या ले सकते हैं 3 और 7। अभी यहाँ पे 75 बचता है, 75 किसके बीच में आएगा 75, तो यहाँ 64 और 81 के बीच में आएगा, मतलब 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो पहला 8 है, पहले हम यहाँ 8 लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि 75 किसके नज़दीक में है, 64 के नज़दीक में है या 81 के नज़दीक में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसके नज़दीक में है, तो ये 81 के नज़दीक में है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 81 के नज़दीक में है, तो लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सेकंड है, सेकंड आ रहा है, तो ये हमारा सेकंड क्या होगा 87, इसका आंसर आया। अभी हम देखेंगे 4 डिजिट का हो गया, अभी 5 डिजिट का देख लेते हैं एक सवाल। 5 डिजिट में हम देखते हैं अभी 12,544, लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, बराबर इकाई अंक 4 आ रहा है, तो 2 और 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच रहा है 125। 125 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है, किसके बीच में होता है, तो अभी 121 मतलब 11 के बीच में और 12 के बीच में, बराबर इसके बीच में। अभी हम देखेंगे 125 किसके नज़दीक में है, 125, तो 125 किसके नज़दीक में है, किसके नज़दीक में दिख रहा है आपको 145 की 121, तो यहाँ पे हम देखेंगे 121 के नज़दीक में है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे पहले तो हम यहाँ पे 11 तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं दोनों साइड। तो ये यहाँ किसके नज़दीक है, पहले के नज़दीक में है, फर्स्ट वाले के नज़दीक में, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो एक और हम देख लेते हैं 5 डिजिट में, 5 डिजिट में एक और देखते हैं हम 14,641, 1 है बच्चों लास्ट में, तो हम लोग क्या ले सकते हैं 1 और 9, बराबर। अभी 146 किसी के बीच में, किसके स्क्वायर के बीच में, 12 कितना होता है 144 और 13 का 169, बराबर इसके बीच में होता है, तो पहले पे 12 लिख लेते हैं हम लोग, बराबर। अब देखेंगे 146 किसके नज़दीक में, 146 किसके नज़दीक में है, आपको पता चल रहा है 144 के नज़दीक में है, बराबर फर्स्ट के नज़दीक में, इसलिए अपना आंसर क्या होगा फर्स्ट होगा 121। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, और ट्रिक बहुत ही आसान है, अगर आप 8-10 सवाल करेंगे इस पर तो आपको आसानी से समझ में आने लगेगा, और इसका सवाल आप कोई भी सवाल दिया रहेगा कभी भी आप हल कर सकते हैं, और ये ट्रिक कभी भूलेंगे नहीं।